स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। द बॉब इज गिवन नेगेटिव चार्ज एंड द सरफेस बिलो इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। द न्यू टाइम पीरियड विल बी। देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल पेंडुलम बना लो यहाँ पे इस तरह से, और इसके नीचे एक सरफेस बना दो ऐसा। तो सरफेस को इन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज देना है, और जो पेंडुलम है उसको नेगेटिव चार्ज देना है। तो जब हम ऐसा नहीं किए थे शुरू में केवल केवल पेंडुलम था, कोई चार्ज वार्ज नहीं था यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था ये तो तुम्हारा टेंशन का फोर्स, और नीचे की तरफ mg का फोर्स, और ये दोनों आपस में इस पोजीशन पे बैलेंस्ड था। और हमने यहाँ पे टाइम पीरियड को 2 पाई रूट अंडर L/G लिख दिया था। लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन बदल गया। टेंशन का फोर्स तो लगेगा ही ऊपर, लेकिन mg भी लगेगा ही नीचे, लेकिन एक अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में और आ जाएगा, जो होगा तुम्हारा Q इंटू ई। फोर्स बराबर Q इंटू ई। ठीक है, ये तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होगे, दैट की फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम ऐसा नहीं लिखे, अगर मान लो तुमको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो सिंपल इसको एक फोर्स F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से दिखा दो। ठीक है, तो नया जो ऊपर का जो फोर्स है टेंशन का जो फोर्स है, अब ये बैलेंस हो गया Fe प्लस mg से। ओके, तो यहाँ से अगर हम m कॉमन ले तो ये हो जाएगा Fe/m प्लस जी। सो नाउ जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा न्यू टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर L/G। मत लिखना जी इफेक्टिव लिखना, क्योंकि देखो पहले F इक्वल्स टू एम जी था, तो M अलग जी अलग, जी इफेक्टिव यही था, 2 पाई रूट अंडर L/G आ गया। लेकिन अब जो F है वो M, और ये पूरा G के जगह पे इतना आ चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी इफेक्टिव, इफेक्टिव ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L/Fe/m प्लस जी। सो दिस इज योर न्यू टाइम पीरियड। अब तुम देखो कि इसका जो वैल्यू होगा बढ़ेगा, जी प्लस समथिंग, मतलब बढ़ गया। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो टी न्यू नाउ डिक्रीज्ड, या पहले से कम हो गया ये। तो इसके वजह से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू।